वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में लगे हुए थे। तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को आईआईटी चाहिए, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स एम्स चाहते हैं तुमसे, या फिर तुम्हें लगता है तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे यूपीएससी चाहते हैं? बिलीव मी, वो नहीं चाहते। मात्र एक चीज चाहते हैं वो। आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी अलग होने वाली है। लोग यार जनरली इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, है ना। ये तो सब बोलेंगे कि पढ़ाई करो, पैशन को फॉलो करो, हार्ड वर्क करो। बट जो टॉपिक आज मैं बोलने वाला हूं, जिस टॉपिक पे आज मैं बोलने वाला हूं, या तो इन्हें ये पता ही नहीं होता है लोगों को, या फिर वो ओपनली इसके बारे में बात नहीं करते। मेरा यह मानना है कि यार जब मेरी टीनेज थी उस समय अगर मेरे को ये चीजें कोई आके बता देता तो जितनी मुश्किल मुझे इस समय हुई वो मुश्किलें मेरे को ना होती। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यार वीडियो की। बस एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत ज्यादा चीजें मैं यहाँ पे आपके सामने रखने वाला हूं, तो हो सके तो पूरी देखना, चाहे आप 2x पे देखो, बीच में आपको एक भी ऐड नहीं दिखेगा। ठीक है, मैंने ऐड हटा दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस होती है जिसके बीच में मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता हूं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद आप एक बहुत बड़ी वैल्यू अपनी लाइफ में ऐड करोगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यार मैं आप सभी के साथ ना 3 रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करूंगा जो मेरे साथ हुए। उन रियल लाइफ इंसिडेंट से आपको जो टॉपिक है वो बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा और स्मूथली आप समझ पाओगे। ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहला जो लाइफ इंसिडेंट है वो बात है जब मैं 10th के बाद अपने हॉस्टल में गया था। ठीक है, तो घर से बाहर जब एक टीनेज बच्चा जाता है तो सबको पता है उसके अंदर ना एक अलग सा जोश होता है। वो सोचता है अब तो मेरे को फ्रीडम मिल गई है। ठीक है, अब तो वो जो खाली पापा का प्रेशर नहीं, मम्मी का प्रेशर नहीं, अब तो अलग से मजे करूंगा। ठीक है, लाइफ की फुल मस्ती होगी, मूवीज देखी जाएगी, वेब सीरीज देखी जाएंगी, साइबर कैफे में गेम खेले जाएंगे। ये सब सोच के मैंने सोचा था अब तो घर से बाहर जा रहे हैं, ये सब चीजें करेंगे। बट इनमें से एक भी चीज नहीं हो पाई यार। बिलीव मी, क्या होता था कि हॉस्टल में जब आप घर से दूर रह रहे हो ना, तो क्या होता था कि जो बच्चे हैं और जो हॉस्टल में और बच्चे होते थे वो क्या करते थे, कहीं से एक लैपटॉप मिल गया तो रात को 12 बजे या 1 बजे कहते थे कि भाई सब बोल देना अपने घर पे कि हम सोने जा रहे हैं और रात को एक मूवी देखते हैं आज। मैं नहीं जा पाया, पता नहीं क्यों। जब ऐसी ऐसी बच्चे मेरे को बुलाने आते कि चल भाई मूवी देखते हैं आज यहाँ पे बैठ के, तो मेरे दिमाग में यार वो अपने पापा या मम्मी की शक्ल आ जाती थी कि यार मैं उनके साथ कहीं मक्कारी तो नहीं करूँगा, कहीं मैंने ये बोला है कि मैं सोने जा रहा हूँ और मैं जाके मूवी देख रहा हूँ। वो तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि या तो बच्चा पढ़ रहा है या फिर वो सो रहा है। बट शायद मैं कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा कर रहा हूँ, है ना। कई बार यार तुम्हें पता है यार टीनेज में, ठीक है, कुछ लड़के थे हमारे यहाँ पे हॉस्टल में, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में लगे हुए थे। ठीक है, उन चीज़ों में, उन सब बुलशिट में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। बट पता नहीं क्यों ये चीज़ मैं कंट्रोल कर पाया। मेरे दिमाग में हमेशा वो इमेज आती थी कि यार मैं धोखा दूंगा, ठीक है, मैं मक्कारी करूंगा। हाँ, मेरे नंबर नहीं आ रहे थे, मेरी 11th इतनी अच्छी नहीं गई थी, बट मेरे दिमाग में एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन ये थी कि यार मैं और जितने हैं ना ये सारे, इनकी सब की तरह मक्कारी तो नहीं कर रहा हूं, मैं धोखा तो नहीं दे रहा हूं। ठीक है, मेहनत ही कर रहा हूं, है ना, पर और चीजें तो नहीं कर रहा हूं। ये पहली लाइफ इंसिडेंट था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी ध्यान से सुनना यार। अभी मैं कह रहा हूँ शुरू के 5-6 मिनट शायद आपको समझ में ना आए कि वीडियो का टॉपिक क्या है, बट धीरे धीरे आपको क्लियर होता रहेगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा रियल लाइफ इंसिडेंट पे आते हैं। ये बात है कॉलेज की। जब मैं कॉलेज में आया तो क्या होता है ना, कॉलेजेस में फेस्ट होते हैं। फेस्ट का मतलब आप मान सकते हो कि जैसे स्कूल में फंक्शंस होते हैं ना, ऐसे हम मान सकते हैं कि कॉलेज में फेस्ट होते हैं। तो जब आसपास वाले कॉलेजेस में फेस्ट हो रहा होगा, मान लो एक जगह है, एक एरिया है, वहां पे 5-6 कॉलेजेस हैं, तो अगर किसी एक कॉलेज में कोई फेस्ट हो रहा होगा तो वो बाकी के सारे कॉलेजेस को इनविटेशन भेजता है, उन सबके बच्चों को बोलता है कि आप आके हमारे कॉलेज का फेस्ट अटेंड करो, जिससे वो भीड़ भीड़ हो जाए, है ना। तो ऐसे ही हमारे एरिया में अराउंड 5-10 किलोमीटर दूर एक कॉलेज है, उसका फेस्ट था। तो उस फेस्ट जनरली रात को होते हैं, तो उस फेस्ट ने हमें इन्विटेशन दिया था और हमें वहाँ जाना था। तो भाई हमारे जो दोस्त का ग्रुप था, मैंने क्या करा, मैंने रात को पापा को फ़ोन करा कि पापा मैं ना यहाँ पे जा रहा हूँ और रात को थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो पापा ने कहा ठीक है यार, तू अपना फ़ोन ऑन रखियो और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट हमें फ़ोन कर दियो, कुछ भी अलग सा तेरे को लगे, गलत सा हो तो बस ठीक है, इतनी सी हुई बात और हम चले गए। एक मेरा ऐसा दोस्त था, वो क्या कर रहा था ना कि भाई हम बस में चढ़ रहे हैं तो बस के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा है। फिर हम कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज का जो बोर्ड लगा होता है, साइन बोर्ड, उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा है। फिर उसके बाद फेस्ट के पोस्टर्स के सामने फोटो खिंचवा रहा है। मैं उससे बोलता था यार इतनी सारी इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं, तो ऐसी जगह पे क्यों फोटो खिंचवा रहा है तो भाई, इतनी अच्छी जगह इंस्टा पे डालेगा तो अच्छी वाली फोटो डालियो, ये क्या डालेगा, कॉलेज के सामने गेट के सामने खड़े हैं ये वाली। कह रहा है यार ये तो मैं पापा को भेजने के लिए कर रहा हूँ। मैंने कहा पापा को भेजने के लिए मतलब? कह रहा है कि पापा को भेजना होगा ना कि मैं यहाँ पे गया हूँ, अब मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं यहाँ पे हूँ। मैंने कहा तूने फोन नहीं करा था पापा को? कह रहा हाँ मैंने बोल दिया था, बट यार उनको व्हाट्सएप पे ना एक, मैंने कहा अच्छा प्रूफ भेजना होता है? कह रहा हाँ हाँ प्रूफ भेजना होता है कि मैं यहीं पे हूँ। मेरा दिमाग सा खटका। मैंने कहा ऐसा भी होता है? मतलब उनको विश्वास नहीं है कि ये बच्चा वहीं जाएगा। ये दूसरी स्टोरी है। ठीक है, अभी मैं समझ सकता हूँ आपको क्लियर नहीं हो रही होगी वीडियो का टॉपिक, बट ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा बाद में। तीसरी रियल लाइफ इंसिडेंट जो कि अभी 1-2 हफ्ते पहले हुआ। मेरा कज़न है यार, वो 7th क्लास में है।
ठीक है, छोटू मोलू सा ऐसा बच्चा है, उसका मेरे पास कॉल आया, ठीक है, कह रहा कि भैया मेरा ना अभी 2-3 हफ्तों में बर्थडे आ रहा है और मैं बर्थडे में ना सोच रहा हूँ कि पापा से कुछ गिफ्ट लूँ, तो बता दो क्या लूँ। मैं हंसने लग गया, मैंने कहा देख ले यार जो भी तेरा मन करे। कह रहा नहीं नहीं बताओ ना। तो मैंने कहा तेरे को इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या ऐसी चीज़ लग रही है तेरे को अपने आसपास जिसकी तेरे को ज़रूरत है। तो कह रहा कि मेरा वो है कि मेरा ना जो पीसी है ना वो बहुत हैंग करता है जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों है। तो मैंने उससे स्पेसिफिकेशंस पूछी, तो मेरे को पता चला वो बहुत पुराना सा पीसी है, बहुत कम स्पेसिफिकेशंस है, रैम वैम बहुत कम है, तो वो हैंग करता है इसलिए। तो मैंने कहा तू ऐसा कर यार, अपने बर्थडे पे ना पीसी अपग्रेड करवा ले, एक नया कस्टम पीसी बनवा ले थोड़ा महंगा सा, तो वो हैंग नहीं करेगा। कह रहा कि बट पापा नहीं मानेंगे, पापा कहेंगे कि तू उसमें गेम खेलेगा। मैंने कहा क्यों। कह रहा कि इस वाले पीसी में भी गेम खेलता था ना, तो वो पापा को लगेगा कि बड़ा अपग्रेड हो जाएगा तो उसमें भी गेम खेलूंगा। ये तीसरी स्टोरी है, ठीक है, ये तीसरी लाइफ इंसिडेंट है। अब मोटा मोटा आप सभी के सामने मैंने 3 रियल लाइफ इंसिडेंट रखे हैं, जिसमें कि जो सबसे पहला रियल लाइफ इंसिडेंट था, मैं आप सभी के सामने यहां पे लिख रहा हूं, सबसे पहला जो रियल लाइफ इंसिडेंट था उसमें जो ऑब्जेक्ट था वो कौन था, ऑब्जेक्ट मैं खुद था। उसमें जो ऑब्जेक्ट था मैं खुद था। ये कौन सा वाला था, जिसमें कि कोटा वाली स्टोरी, मैंने कोटा या फिर हॉस्टल वाली जो स्टोरी है वो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन था, शोभित, मैं ही खुद। और ये प्लेस कौन सी थी, या फिर हम कह सकते हैं टाइम कौन सा था, जब मैं अपने हॉस्टल वाला पीरियड था। ये बात समझ में आ गई आप सभी को। जो दूसरी आपके साथ मैंने लाइफ स्टोरी शेयर करी है उसमें जो ऑब्जेक्ट था वो कौन था, मेरा दोस्त। अब मैं यार उस दोस्त का नाम नहीं शेयर करूंगा, ठीक है, कुछ और नाम रख लेते हैं, राजू भाई, ठीक है। तो हमने उसका नाम रख दिया राजू भाई। ये अपना दूसरा ऑब्जेक्ट था, और इसमें टाइम कौन सा था, जब वो हम अपने कॉलेज में हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा जो आपको मैंने रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करा है उसमें जो ऑब्जेक्ट था वो कौन है, उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा कजन, ठीक है, उसका भी नाम नहीं शेयर करते, कुछ नाम रख लेते हैं, चिंटू नाम रख लेते हैं। तो चिंटू का जो टाइम था वो कौन सा था, जब वो अपनी 7th क्लास में है, ठीक है, अपनी स्कूल लाइफ में है 7th क्लास में। ग्रेट, तो इतना अपने को समझ में आ गया। अगर मैं अपने पहले वाली स्टोरी की बात करूं, पहली वाली लाइफ इंसिडेंट की बात करूं, तो इसमें एक चीज मैं आपके सामने ऐड करूंगा, वो ये कि इसमें क्या होता था ना कि मेरे जो पेरेंट्स थे, जब मैं हॉस्टल में रहता था, वो क्या करते थे, सरप्राइज विजिट करते थे। मतलब कि आके देखते थे कि भाई क्या कर रहा है, होता है यार सेंस कि भाई कोई पेरेंट है वो देखेगा ना कि यार बच्चा सच में पढ़ाई कर रहा है या फिर और किसी चीज़ों में लगा हुआ है। तो वो जब भी सरप्राइज विजिट करते थे, तो भाई मैं तो मक्कारी नहीं कर रहा हूँ, तो उनको मैं या तो पढ़ता हुआ मिलता था, या फिर मैं सो रहा हूँ, या फिर मैं अपने कोचिंग में गया हूँ। तो एक बात आप ये समझ सकते हो कि उन्हें ये पता था कि ठीक है नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, इतना अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं मेरे टेस्ट में, बट हाँ मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ। तो उनके दिमाग में एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि अगर ये बच्चा हमें फ़ोन करके ये बोल रहा है कि वो पढ़ रहा है, तो वो हाँ सच में पढ़ ही रहा होगा। अगर उसने ये बोला है कि मैं कोचिंग में गया हूँ, तो हाँ वो सच में कोचिंग ही गया होगा, ठीक है। कोटा में ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं कोचिंग बोल के कहीं और चले जाते हैं। तो इतना तो ट्रस्ट उनके पास मेरे लिए बिल्ड हो गया कि उनको मेरे पर ट्रस्ट हो गया कि हाँ ये जो बोलेगा वो सही ही बोलेगा। जब उन्होंने सरप्राइज विजिट्स करी, ठीक है, मैं पढ़ रहा होता था, वो आके एकदम मेरे को पता चला अरे आ गए। तो ऐसा होता था, कभी पहले नहीं बताते थे कि हम कल आ रहे हैं। ये सरप्राइज विजिट से मेरे ट्रस्ट बिल्ड हो गया। अब इस ट्रस्ट की वजह से क्या हुआ, यहां पे मेरे को काम आया। जब मैंने यहां पे पापा को बोला तो पापा मान गए कि हाँ ठीक है भाई वहीं जा रहा होगा। बट जो दूसरा बच्चा था, जो अपना राजू भाई थे, जो मेरा कॉलेज का दोस्त था, उसकी तरह तो मेरे को बार बार ये तो नहीं भेजना पड़ा। हाँ ठीक है यार, इसमें तुम ये मान सकते हो मक्कारी तो अब भी नहीं हो रही। मैंने पापा को वही बोला जो मैं करने जा रहा हूँ कि भाई मैं कॉलेज में जा रहा हूँ फेस्ट अटेंड करने, तो इंजॉय करने जा रहा हूँ। ये बात मैंने पहले पापा को बोल दी, तो उनको पहले से ही पता था कि हाँ इंजॉय करने जा रहा है। तो जब मैं इंजॉय कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये तो नहीं है ना कि यार मेरे को पापा को प्रूफ भेजना है इस राजू भाई की तरह कि भैया मैं पापा यहाँ पे पहुंचाऊँ, मैं यहाँ पहुंचाऊँ। इंजॉय करना है तो अच्छे से इंजॉय कर पाऊंगा, दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी। ये बात समझ में आई। इसने क्या करा होगा, इसने अपनी 11वीं 12वीं में स्कूल लाइफ में बहुत मक्कारी करी होगी। ये बोल के जाता होगा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ और कहीं और निकल जाता होगा, ये बैठ के कैफेज में पार्टियां कर रहा होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? नॉर्मल है यार, ये तुम समझ नहीं सकते, ये सच में नॉर्मल है। ध्यान से समझते रहो यार अभी भी। अब मैं बात करूं तो यहां पे इसने क्या करा, इसने यहां पे मक्कारी करनी शुरू कर दी थी राजू भाई ने। इसने अपनी 11th 12th में मक्कारी करी, उसका जो सफर उसे अब करना पड़ा, जो उसने उस समय कुकर्म करे थे, ठीक है, कुकर्म मतलब गलतियां जो करी थी अपनी स्कूल लाइफ में, टीनेज वाली लाइफ में, उसका जो भरपाना है वो अब करना पड़ा है उसे, ठीक है, उसका सफर अब करना पड़ा। सेम इसके केस में है। चिंटू के केस में भी क्या था, इसने भी मक्कारी करी, इसने भी गेम में इतने खेलता रहता था कि भाई पापा को भरोसा नहीं रहा। अगर मैं तो ये मानता हूं कि इसको पीसी चाहिए था, ठीक है, इसको पीसी चाहिए था। शायद सच में ही इसको पीसी की इतनी ज्यादा जरूरत हो कि भाई सच में ही बहुत ज्यादा हैंग कर रहा हो, बट अब मक्कारी करिए तो भाई उसका रिजल्ट तो यही होगा कि भाई नहीं मिलेगा। तो अब उसको इस चीज के लिए भी एक सफर करना पड़ा
क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? अभी भी मेरे को लग रहा है थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, बट हाँ थोड़ा सा हमें भैया क्लियर हो रहा है कि भाई इसको मक्कारी करी और इसको पीसी नहीं मिला। ये तो एक छोटी सी बात हो गई। तुम्हें पता है ये जो मक्कारी होती है ना, इसका रिजल्ट, इसका भरपाना बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, जो कि लोगों के करियर तक खराब कर देता है, करियर तक बर्बाद कर देता है। इसमें क्या था, ठीक है पीसी नहीं मिला, कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई, बट लोगों के करियर बर्बाद हो जाते हैं ये सब मक्कारी की वजह से। रियल लाइफ एक और एक्सपीरियंस आप सभी के सामने मैं शेयर कर रहा हूं, जो कि मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं करा। ध्यान से सुनना। जब मैंने अपना यार यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था, ठीक है, तो थोड़ा बहुत ग्रो जब होना शुरू हुआ 8-10 महीने बाद, तो उसी के साथ साथ मैं क्या करता था ना, कॉलेज में था तो भाई अपनी थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग करता रहता था, डिजिटल मार्केटिंग ये सब कर रहा था, है ना, एफिलिएट मार्केटिंग, तो थोड़े बहुत मैं ऑफलाइन बिजनेस में था, वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, कभी और टाइम मिलेगा तो वो हम डिस्कस करेंगे। ये सब चीज़ों में मैं अलग अलग लगा रहता था। अब मेरे पापा को पता चल गया, मेरे पेरेंट्स को पता चल गया कि ये तो इन सब चीज़ों में लगा है। तो एक नॉर्मल इंडियन पेरेंट है, वो क्या कहेगा अगर उसका बच्चा कॉलेज में पढ़ाई के अलावा ये सब चीज़ें कर रहा होगा, तो वो क्या कहेगा कि भाई पढ़ाई पे फोकस कर। तो यही सेम मेरे साथ हुआ। पापा ने मेरे को घर पे बुलाया, पापा ने बोला ये क्या कर रहा है तू, तेरे को टाइम मिल जाता है कॉलेज की पढ़ाई के लिए अगर तो ये सब काम कर रहा है तो। मैंने कहा हाँ मिल जाता है, बट थोड़ा कम मिलता है, बट ये सब काम में जो है ना मेरा इंटरेस्ट है तो मैं ये कर रहा हूँ। कह रहे इंटरेस्ट बात अलग है, तू कॉलेज की पढ़ाई पर क्यों नहीं फोकस कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, मेरा ये सब चीज़ों से भी मन लग रहा है ना। उस समय तक कोई कमाई नहीं हो रही थी, बस ये था कि हाँ ये सब मैं काम कर रहा हूँ। तो उस समय बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब मेरा और पापा की बहुत तगड़ी वाली बहस सी हो गई थी, ठीक है, 8-10 घंटे तक सामने बैठे थे और एक समझौता टाइप हुआ था। बैक ऑफ द माइंड पापा को भी ये पता था, पापा को भी ट्रस्ट तो था, ये 11वीं-12वीं की वजह से, ये कोटा के हॉस्टल लाइफ की वजह से पापा के दिमाग में ट्रस्ट तो ये था कि यार ये जो भी कर रहा होगा टाइम वेस्ट तो नहीं करेगा, मक्कारी तो नहीं करेगा, इतना तो पापा के दिमाग में था। तो एक समझौता टाइप हुआ था मेरा और पापा का बैठ के कि तू अपनी यूट्यूब करते रहे, तेरे को जो भी करना है करते रहे, बट तेरे को मिनिमम इतने परसेंटेज अपने कॉलेज में लाने पड़ेंगे। अगर तू इतनी परसेंटेज अपनी मिनिमम बना के रख रहा है कॉलेज में 4 साल तक, तो तू कुछ भी कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझौता मेरा और पापा का हुआ था बैठ के सामने, ठीक है, ये मैं बताना नहीं चाहता था बट बता दिया है। बट इससे क्या हुआ, मैं सक्सीड हुआ, मेरा यूट्यूब वाला भी सही चला, मेरा और सब जितने भी बिजनेसेस थे उसमें से मैक्सिमम जो थे वो सारे सही चले। और आज ये पॉइंट है कि मैं अगर अपने पेरेंट्स के सामने जाके मैंने अपने पेरेंट्स के सामने जाके बोल रखा है कि मैं अपनी कॉलेज में इंटर्नशिप उठाऊंगा ना, मैं अपनी कॉलेज से प्लेसमेंट उठाऊंगा, और वो मान गए हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है, ठीक है, आज मैं जितना प्लेसमेंट से उठा रहा हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा कमा रहा हूँ और सब चीज़ें करके, यूट्यूब से नहीं, ठीक है, यूट्यूब का तो बिल्कुल छोटी कमाई होती है, वो मत मानो कि यूट्यूब से कोई करोड़पति बन जाता है, ऐसा नहीं है, यूट्यूब की बहुत कम कमाई है, बट और सब चीज़ें जो हैं उनसे मैं इतना ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट अपनी प्लेसमेंट से ज़्यादा अभी अर्न कर रहा हूँ। तो मैं इंटर्नशिप और प्लेसमेंट तो छोड़ ही सकता हूँ अपनी। तो समझ में आ रही है मेरी बात, वो ट्रस्ट की वजह से मैं अपना पैशन को फॉलो कर पाया, जो चीज़ मेरे को करनी थी वो मैं कर पाया, इतना क्लियर हुआ। अगर मैं बात करूं राजू भाई की, तो राजू भाई पता है किस चीज़ के लिए पैशनेट थे, ये मैं रियल लाइफ बता रहा हूँ, मेरे सामने की बात है। इस बंदे को फोटोग्राफी का बहुत शौक था, और इसने भी ये सोचा था कि भाई फर्स्ट ईयर में आऊँगा और थोड़ी बहुत फोटोग्राफी में सोचूंगा कि यार इसमें मेरा एक अच्छा सा करियर बन जाए और फोटोग्राफी में मैं ज़्यादा टाइम दूंगा। इसके पापा को पता चला, इसके पापा ने मेरे सामने इसका कैमरा तोड़ दिया कि जाके पढ़ाई कर। क्यों? क्योंकि पापा को ये लगता था, इसके पेरेंट्स को ये लगता था कि इसने तो 11वीं-12वीं मक्कारी करी है, ये अब फोटोग्राफी के नाम पे वापस मक्कारी करेगा, इसकी जॉब वॉब कुछ नहीं लगेगी। तो देख रहे हो, इसकी एक मक्कारी, ये एक ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाया, उसकी वजह से इसको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, कितना बड़ा सफर करना पड़ा। शायद ये फोटोग्राफी में इतना अच्छा हो जाता कि ये शायद जितना प्लेसमेंट दे रही होती उससे 10 गुना ज्यादा, 10x ज्यादा कमा रहा होता। बट आज घिस रहा है, आज बैठा हुआ है कोडिंग कर रहा है जिसमें इसका मन भी नहीं करता, जो इंटरेस्ट वाली चीज नहीं है वो चीज इसको करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये अपने पेरेंट्स के सामने ट्रस्ट नहीं जमा पाया था। ये बात क्लियर हुई है? मेरे ना यार कॉलेज के बच्चे बोलते हैं कि भाई शोभित भाई तुम तो बहुत लकी हो यार, तुम्हारे पेरेंट्स तो मान गए, तुम्हारे पेरेंट्स ने तो तुम्हें पैशन फॉलो करने के लिए सपोर्ट किया। भाई कोई नहीं होता, कुछ लक नहीं होता, कुछ लक्की वक्की कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात है, तुमने जितने भी बच्चे ये सब बोल रहे हैं, तुम्हें असलियत पता ही नहीं है, तुमने खुद मक्कारी करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। ये बात फैक्ट है, ये कड़वी लग सकती है बट ये है। अब भाई तुम्हारे दिमाग में आएगा, तुम कहोगे कि भैया ठीक है इतनी सारी बातें बोल दी, अब ये भी तो बताओ कि ट्रस्ट गेन कैसे होगा, है ना। एक बात समझो, ये इंडियन सोसाइटी है, ठीक है, मैं बहुत कड़वी सी बातें कर रहा हूँ जो कि शायद कम बच्चों को समझ में आए, बट ये बहुत बड़ा फैक्ट है। इंडियन सोसाइटी है ये, ठीक है। इस इंडियन सोसाइटी में तुम्हारे पेरेंट्स को सबसे पहली उनकी प्रायोरिटी ये है, तुम्हारी एक सिक्योरिटी। वो चाहते हैं कि तुम जितना जल्दी हो सके अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, बस। इसके आगे उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो जो चाहते हैं, जो उनकी वांट है वो तुम्हें पूरी करके देनी पड़ेगी। ये सच है भाई। हमारे क्या है ना कि
हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप आ गया और हमें वो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इंटरनेट ने बहुत बड़ा जनरेशन गैप दे दिया, उनको नहीं पता है, उनको नहीं पता है मेरे पेरेंट्स को कि अच्छा यूट्यूब से भी कुछ कमाई हो सकती है, अच्छा ऑनलाइन भी कुछ बिजनेस होते हैं, अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ होता है, उनको नहीं पता। उनको तो पता है कि एक जॉब होती है और जॉब में जाके कमाई करनी होती है, बस इतनी सी बात है। बट उनको ये नहीं पता कि ऑनलाइन भी कुछ चीजें होती हैं, वो जनरेशन गैप है और हम वो रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, उनकी उसमें कोई गलती नहीं है। तो उस चीज को क्रैक करने के लिए तुम्हें उनकी वांट्स को पूरा करना पड़ेगा। अब तुम कहोगे भैया कैसे करें, देखो समझाता हूं। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है कि मान लो तुम अपने स्कूल में हो, ठीक है, तुम सभी अपने स्कूल में हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे क्या चाहते हैं, उनकी वांट्स क्या है? सिंपल सी बात है, वो चाहते हैं कि तुम पढ़ाई करो, तो वो चाहते हैं कि तुम स्टडी करो। ग्रेट, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस स्टडी की वजह से उससे क्या हो जाएगा, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है ना, स्टडी करो। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया इतना आसान है क्या बोलना, स्टडी करना इतनी बड़ी चीज, इतनी छोटी सी चीज है जैसे आप बोल रहे हो। ट्रस्ट में बहुत छोटी चीज है, ट्रस्ट में बहुत छोटी चीज है। ये सबसे आसान तरीका है पेरेंट्स का ट्रस्ट बिल्डअप करने का। तुम क्या सोच रहे हो, ये कॉलेज में, अब ये कहां से ट्रस्ट बिल्ड करेगा? अगर इस समय कोई बच्चा कॉलेज में है, मान लो इस समय कोई एक बच्चा कॉलेज में है, तो उसके पेरेंट्स क्या चाहते हैं उससे? चाहते हैं कि एक जॉब मिल जाए। यहाँ पे स्टडी की जगह मैं ऑनेस्ट स्टडी बोलूंगा, ऑनेस्टली स्टडी करना है, ठीक है। यहाँ पे चाहते हैं कि एक गुड जॉब मिल जाए, ठीक है। गुड जॉब लेने के लिए क्या होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर में जाके प्लेसमेंट होती है। ये 3 ईयर में मान लो इसके पास कोई दिमाग में कोई काम आया, मान लो इसको कोई अपना पैशन फॉलो करना है, कोई चीज इसको अच्छी सी लगी और इसको पैशन फॉलो करना है। इसने तो पहले मक्कारी करी है, ट्रस्ट तो अभी तक बिल्ड हुआ ही नहीं है, तो ये कैसे कर लेगा? ये बंदा जब कॉलेज में जाके कोई जॉब ले लेगा, कुछ चीज कर लेगा, कुछ बड़ा उखाड़ लेगा, जब इसके पेरेंट्स इस पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट करेंगे कि हाँ यार ये अपने बल पे कुछ कर सकता है। क्या बात समझ में आई? बट उस जब तक बहुत लेट हो जाएगी, क्लियर हो रही है बात, जब तक बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी। फोर्थ ईयर तक जो होगा 3 साल बीत चुके होंगे, इसके बाद इसको या तो जॉब लेनी होगी, और अगर ये चाहता है कि अगर ये अपना कुछ पैशन फॉलो करे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये बहुत बड़ी चीज है। अगर तुम ये मानते हो, कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया हमें तो पता ही नहीं पैशन क्या है, मेरे को भी नहीं पता था। कुछ कहेंगे भैया मेरे को तो पता ही नहीं हम क्या, कौन सा हमारा क्या पैशन है, मेरे को भी नहीं पता था। जब मैं कॉलेज में घुसा था, मैं भी ये सोच के घुसा था कि एक बड़ी सी जॉब लेंगे, ठीक है, हमारे कॉलेज के तगड़ा प्लेसमेंट लगा है, हम भी वही प्लेसमेंट उठाएंगे। लाइफ कहाँ ले जाते कुछ नहीं पता होता। एक बात और बोलना चाहूंगा, तुम ये लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को आईआईटी चाहिए, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स एम्स चाहते हैं तुमसे, या फिर तुम्हें ये लगता है तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे यूपीएससी चाहते हैं? बिलीव मी, वो नहीं चाहते। मात्र एक चीज चाहते हैं वो, कि तुम मेहनत करना सीख जाओ। क्योंकि जो बंदा मेहनत करना सीख जाएगा ना, वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा। ये फैक्ट है, ठीक है। एक छिछोरे मूवी अगर आप सभी ने देखी हो, उसका एक डायलॉग है, क्या है, उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि उसके आईआईटी में सीट हो। अगर उससे आके कोई जो पेरेंट्स है उससे आके कोई बंदा बोलेगा कि तुम्हें या तो आईआईटी सीट मिलेगी या फिर तुम्हारा बच्चा मिलेगा, तो वो अपना बच्चा ही मांगेगा, ठीक है। तो ये मत सोच के बैठा करो कि तुम्हारे पापा तो, अगर तुम्हारा आईआईटी में नहीं हुआ या तुम्हारे एम्स में नहीं हुआ, तुम्हारा यूपीएससी नहीं निकला तो तुम्हारी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे से गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्हें लगेगा तुम मेहनत करिए, तो उन्हें अपना 100% दिया है, तो वो मान जाएंगे, वो समझ जाएंगे, और उन्हें पता है कि वो 100% जो तूने मेहनत करनी सीख ली है, वो आगे लाइफ में जब तू कुछ चीज कर रहा होगा ना, तो तू मेहनत करने से कतराएगा नहीं, और साथ में ट्रस्ट होगा, तो तू उसके बाद सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? आज की वीडियो में बस यही चीज मेरे को आप सभी को समझानी थी। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है यार, जो कि आपको शायद अभी ना समझ में आए इतना अच्छी तरह, बट आप जब आगे इस स्टेज में पहुंच रहे होगे ना, अगर किसी स्टेज में, और जब आपके सामने कोई ट्रस्ट वाला इशू होगा, या फिर आपके सामने एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको अपने पेरेंट्स से 1-to-1 टॉक करनी पड़ेगी, अपने करियर के बारे में बैठ कर समझाना पड़ेगा कि मैं ये चीज करना चाहता हूं, तब ये चीज दिमाग में अच्छी तरह आती है, ठीक है। इस चिंटू के पास भी अभी टाइम है, इसके पास टाइम है ट्रस्ट बिल्डअप करने का। स्टडी एकमात्र आसान तरीका है ट्रस्ट बिल्डअप करने का। तो जाओ ट्रस्ट बिल्डअप करो, ठीक है। चलो जाओ, पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है, ठीक है। बाय, बेस्ट ऑफ लक।